हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चे का जैकेट कैसे बनाते हैं इसको बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैंने आर्म होल का बॉर्डर अलग से नहीं बनाया है। इसमें आर्म होल की कटिंग के साथ ही बॉर्डर को बनाया गया है। इसको मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, इसे कोई बिगिनर भी इजीली बना सकता है। इसकी लंबाई 12 इंच है और आर्म होल की लंबाई हमारी 5 इंच से थोड़ी कम है। इसके बॉर्डर पर मैंने जिग-जैग पैटर्न डाला है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। निटिंग से रिलेटेड ऐसे ही आर्टिकल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथ में मिलकर इसको बनाते हैं। फ्रंट साइड का लेफ़्ट पार्ट बना रहे हैं। इसमें मैंने 36 फंदे डाले हैं। एक सिलाई सीधी बनाई है और 2 सिलाई का पैटर्न डाल दिया है। ये हमारी 4th रो है। इसमें बटन पट्टी हमारी लेफ़्ट साइड में बनेगी। तो बनाना शुरू करते हैं। एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे की ओर। 2 फंदों का पैटर्न है तो दूसरे फंदे को हम पीछे की साइड से पहले बना लेंगे। दोनों फंदे उतारेंगे और पहले फंदे को भी सीधा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे की ओर ले जाएंगे। दूसरे फंदे को पीछे की साइड से पहले बनाएंगे। दोनों फंदे उतारेंगे और पहले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाना है। 2 फंदों में पहले दूसरे फंदे को बनाना है पीछे की साइड से, फिर हमें पहला फंदा सीधा बनाना है। इस तरह से पैटर्न बनाते हुए रो के लास्ट में आपसे मिलते हैं। 7 फंदों की हमारी बटन पट्टी रहेगी तो हम इसको लास्ट तक ले आए हैं। ये लास्ट वाला फंदा हम सीधा उतारेंगे। ये हमारे 2 रो का पैटर्न है। ये सेकंड रो है रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप किया है, एक फंदा सीधा बनाया। अब हम 2 फंदों के पैटर्न में दूसरा फंदा पहले बनाएंगे। दोनों फंदे उतारेंगे। पहले फंदे को अब हम उल्टा बना लेंगे, उनको पीछे की ओर। एक फंदा सीधा, उनको आगे रखेंगे। दूसरे फंदे को पहले बनाएंगे और पहले फंदे को बाद में बना लेंगे। इस तरह से हम अपनी रॉन्ग साइड पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी इस अपनी रो को कंप्लीट कर लें, फिर हम आपसे फ्रंट साइड में मिलते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है। ये एक फंदा हमने उतारा है, एक फंदा उल्टा बनाया है। अब हम पैटर्न डालेंगे। इस रो में हम काज बनाएंगे। बटन होल कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो 7 फंदे छोड़ के सभी में पैटर्न डाल लेते हैं। अब हमारे बटन पट्टी के 7 फंदे रह गए हैं तो पहले हम 2 फंदों में पैटर्न डालेंगे। दूसरे फंदे को पहले बनाएंगे, दोनों फंदे उतारेंगे और पहले फंदे को भी सीधा बना लेंगे। अब हम ऊन को इस तरह से सिलाई पे लपेटेंगे। उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे पैटर्न डाल देंगे। फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। पहला फंदा हमने स्लिप किया है, एक फंदा सीधा बनाएंगे, उनको अपनी तरफ। दूसरे फंदे को हम पहले बनाएंगे, दोनों फंदे उतारेंगे, पहले फंदे को उल्टा बना लेंगे, उनको पीछे की ओर। एक फंदा हमने सीधा बना लिया है। अब हमारा ये यार्न ओवर है। ये तीसरे फंदे को हम पहले बनाएंगे और ये दोनों फंदे हमने यार्न ओवर वाले और एक फंदा दोनों को उतार कर दोनों को एक साथ बना देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बटन होल बन जाएगा। पूरी रो को हम पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे बटन होल बन गया है। तो आप इस तरीके से पूरी रो बना लें और करीबन 1.5 इंच का बॉर्डर को बना लें इस पैटर्न को रिपीट करते हुए। फिर आपसे बॉर्डर के बाद मिलते हैं। आप चाहें तो 2 इंच का भी बॉर्डर बना सकते हैं। देखिए मैंने 1.5 इंच का बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद 7 फंदे छोड़ के सभी फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। ये हमारी फ्रंट रो है। ये बटन पट्टी के 7 फंदे हैं। इसमें हमारा पैटर्न रिपीट होगा। 2 फंदों का पैटर्न बना लिया। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से पैटर्न डालेंगे,
एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब हम ये 2 फंदों का एक करेंगे। पिछली रो में हमने यार्न ओवर करके यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था। अब देखिए हमारे जब भी हम रो स्टार्ट करेंगे बटन पट्टी के लिए तो यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ रख के एक फंदा सीधा बनाएंगे। जब हम फ्रंट रो बना के लास्ट में आएंगे तो 2 फंदों का फ्रंट लूप से एक कर देंगे। इस तरह से हमारी बटन पट्टी की शार्प एज बनती जाएगी। बटन पट्टी में हमें डिजाइन के हिसाब से फंदे बनाने हैं। हर 4 रो के बाद कलर को चेंज करना है और 1 से 1.5 इंच की दूरी पर हमें बटन होल बनाने हैं। गले घटाने से पहले हमें 5 बटन होल बना लेना है। तो फ्रेंड्स 7.5 इंच तक की लंबाई बनाने के बाद आपसे आर्म होल की कटिंग पर मिलते हैं। ये देखिए हमने 7.5 इंच तक की लंबाई बना ली है। अब इसकी हम कटिंग करें इसमें और 5 बटन होल बना लिए हैं। 1 2 3 4 5। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसमें हम बॉर्डर साथ में बनाएंगे। तो पहला फंदा हम बनाएंगे, उसको सिलाई में करेंगे। दूसरा फंदा बनाएंगे, उसको भी सिलाई में करेंगे। इस तरीके से हम 7 फंदों को बढ़ा लेंगे। हमारा चौथा फंदा बड़ा है। 5 6 सीधा फंदा बनाएंगे और सिलाई में चढ़ाएंगे। 7 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, बाकी जो 6 फंदे हैं उनको हम उल्टा बना लेंगे। 2 3 4 5 6। 7 फंदे बन गए हैं हमारे। अब हम फ्रंट साइड से 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमने कम कर लिया है। 3 2 5 5 फंदे हमें घटाने हैं। तो 4 फंदों के बाद मार्कर को लगा लिया है। अब जब हम रॉन्ग साइड बनाएंगे तो 2 फंदों को जो एक किया है उसको हम स्लिप कर लेंगे, बाकी फंदों को पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। ये हमने फंदा स्लिप कर लिया, बाकी फंदों को हम पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। अभी मेरे राइट साइड में आ गए। पहला फंदा स्लिप किया है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर हम अपना पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने बॉर्डर में डाला था। अब एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से पैटर्न डालेंगे। 2 फंदों में से दूसरे फंदे को पहले बनाएंगे, दोनों फंदे उतारेंगे और पहले फंदे को भी सीधा बना लेंगे। ये हमारे 7 फंदे हुए हैं। अब 2 फंदों का एक करेंगे। तो हमने बैक लूप से दोनों फंदों का एक कर दिया है। अब हम इसको पलट लेंगे। जो हमने 2 फंदों का एक किया था उसे हमने स्लिप कर लिया है। फिर से हम पैटर्न डालेंगे। जब तक हमारे स्टिच मार्कर के फंदे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम 2 फंदों का एक करते जाएंगे और जब रॉन्ग साइड में आएंगे तब जो हमने 2 फंदों का एक किया है उसे हम स्लिप कर लेंगे और पैटर्न के हिसाब से डिजाइन बना लेंगे। फिर से हम फ्रंट साइड में आ गए हैं। एक फंदा स्लिप किया है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और पैटर्न के हिसाब से हम फिर से डिजाइन बना लेंगे। अब हमें 2 फंदों का एक करना है, तो हम फिर से बैक साइड से 2 फंदों का एक करेंगे। अब पलट लेंगे, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर से हम पैटर्न डालेंगे। अब फिर से हम 2 फंदों का यहाँ पे एक कर देंगे
इसी पैटर्न को हमें बार बार रिपीट करना है। अब हमारा एक ही फंदा बचा है कम करने के लिए। पहला फंदा स्लिप कर, फिर पूरा पैटर्न डाल लेंगे। रॉन्ग साइड में हमें दो दो फंदे किए हैं, दो का एक, उस फंदे को स्लिप कर लेंगे। हम राइट साइड में आ गए हैं। ये हमारा पैटर्न है दो फंदों का। अब दो फंदों का हम एक कर लेंगे तो हमारे ये जो फंदे थे वो सब कम हो गए हैं यहाँ पर। अब हमको यहाँ पे 3 2 5 5 फंदे आर्म होल की कटिंग के करने हैं, तो यहाँ पे फिर से स्टिच मार्कर को लगा लेंगे। अब हम पूरी रो बना लेंगे सीधे फंदों की, बटन पट्टी के पास तक पूरी रो बना लेते हैं। देखिए हम ये लास्ट में पहुँच गए हैं फंदों को बनाते हुए। अब यहाँ पे हमें गले की छटाई करनी है, तो दो फंदों का यहाँ पे हम एक करेंगे। बटन पट्टी से पहले दो फंदों का हमने एक कर दिया है। अब हम पैटर्न के हिसाब से बटन पट्टी को बना लेंगे। रॉन्ग साइड में बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के सभी फंदे हम उल्टे बनाएंगे। जो हमने फंदा सीधी साइड में दो का एक किया था उसको स्लिप कर लेंगे। तो हम फिर से फ्रंट साइड में आ गए हैं। पैटर्न के फंदों को हमने बना लिया है। अब हम फिर से दो फंदों का यहाँ पे हमारी इस तरह से फली बनती जा रही है, दो फंदों का एक कर देंगे। इस तरह से हमारी शोल्डर की कटिंग होती जाएगी। एक एक फंदा हर बार फ्रंट साइड में कम हो जाएगा, जब तक हमारे 5 फंदे कम नहीं हो जाते। स्टिच मार्कर को दूसरी सिलाई पे ले लेंगे और बटन पट्टी से पहले फंदों को सीधा बना लेंगे। अब हम बटन पट्टी से पहले दो फंदों का एक कर देंगे। हमें एक एक फंदा हर फ्रंट रो में घटाना है जब तक कि हमारे 7 फंदे नहीं रह जाते। उसके बाद हमको सीधा बनाना है बिना फंदे घटाए हुए। ये फिर से हमने राइट साइड में आ गए हैं शोल्डर के, और हमने पैटर्न को बना लिया है। अब हमको एक फंदा फिर से घटाना है। अब हम दो फंदों का एक बना देंगे। अब हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है। अब सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे जब तक हमारी बटन पट्टी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। हमारे शोल्डर की कटिंग पूरी हो गई है। 5 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं, हर फ्रंट साइड में एक एक फंदा घटाया है। अब हम यहाँ पे फंदे नहीं घटाएंगे, अब हम खाली गले के फंदे घटाएंगे। जब तक हमारे बीच में ये शोल्डर के 7 फंदे नहीं रह जाते तब तक फ्रंट साइड में हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे। उसके बाद बिना फंदे घटाए हमें लगभग 5 इंच तक बनाना है। फ्रेंड्स देखिए हमारी आर्म होल की कटिंग है और इसको हमने यहाँ पे गले में बीड बनाया है। यहाँ तक फंदे घटाए हैं हमने, उसके बाद हमने बिना फंदे घटाए आगे बनाया है। अब इसकी लेंथ को इंची टेप से नाप लेते हैं। ये देखिए करीबन हमारी 11.5 इंच इसकी लेंथ बनी है। अब हमने दूसरे पार्ट को शोल्डर की कटिंग से पहले तक बना लिया है। अब यहाँ पे इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। इसकी हम कटिंग उल्टी साइड से करेंगे। 7 फंदे बढ़ाएंगे, एक फंदा बनाएंगे, सिलाई में चढ़ाएंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से सिलाई में बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से सिलाई में करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से सिलाई में कर देंगे। इस तरीके से हम 7 फंदों को बढ़ा लेंगे। ये देखिए हमने 7 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो फ्रेंड्स जो हमने 7 फंदे बढ़ाए हैं इन सभी फंदों को उल्टा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बना लिए हैं। अब दो फंदों का हम एक कर देंगे। हमने
दो फंदों को यहाँ पे एक कर दिया है, एक फंदा घटा दिया है, तो टोटल हमें 5 फंदे घटाने हैं। तो 4 फंदे के बाद हमने स्टिच मार्कर को लगा दिया है। अब हमने इसको पलट लिया है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर अपना पैटर्न बनाना शुरू कर देंगे। दूसरा फंदा हम पहले बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है। दोनों फंदे उतार के पहले फंदे को भी सीधा बना लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से पैटर्न डाल लेंगे, दूसरे फंदे को पहले बनाएंगे और पहले फंदे को बाद में बनाएंगे। लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। पलट कर हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। पहला फंदा हम इसमें अब स्लिप कर लेंगे और पैटर्न के हिसाब से सातों फंदों को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से ये शोल्डर के फंदों को बना लेते हैं पैटर्न के हिसाब से। ये हमारे अब 7 फंदे बन गए हैं। अब 2 फंदों का हम एक कर देंगे। हमारे बैक साइड में 2 फंदों का एक होता जाएगा जब तक स्टिच मार्कर के फंदे ख़त्म नहीं हो जाते। अब फ्रंट साइड में आ गए हैं, तो इस पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, बाकी फंदे को हम डिजाइन के हिसाब से बना लेंगे। फिर से हम रॉन्ग साइड में आ गए। पहला फंदा हमने स्लिप किया है और बाकी के फंदों को हम अपने पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। सातों फंदों को पैटर्न के हिसाब से बना लेते हैं। तो हमने 7 फंदे बना लिए हैं। अब हमने 2 फंदों का एक कर दिया है। अब हम राइट साइड में आ गए हैं। पहला फंदा हमने स्लिप किया है, बाकी फंदों को पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। फिर से हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं और हम पैटर्न के हिसाब से सातों फंदों को बना लेंगे। 7 फंदे बनाने के बाद हम 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से हम अपने इसको पलट लेंगे। अब जो हमने 2 फंदों को एक किया था उसे स्लिप कर लेंगे, बाकी फंदे पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, सभी फंदों को पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। अब 2 फंदों का एक कर देंगे। स्टिच मार्कर को निकाल दिया है। हमें यहाँ पे 5 फंदे कम करने हैं, 3 और 2 5, तो 5 फंदों का मार्कर लगा लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे और बटन पट्टी के जो फंदे हैं उनको पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। अब हम फिर से राइट साइड में आ गए हैं। अब हमने जो 5 फंदे मार्कर से पहले लगाए हैं उनको हम एक एक फंदे को हर फ्रंट रो में घटाएंगे और गले के भी एक एक फंदे को फ्रंट रो में हम घटाते जाएंगे। देखिए, अब हम इसके लास्ट में पहुंच गए। तो हम ये वाला फंदा है जो हमने 2 फंदों का एक किया है, यहाँ पे इसको स्लिप कर लेंगे और बचे हुए फंदों को पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। रॉन्ग साइड में 7 फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का यहाँ पे एक कर दिया है हमने। यहाँ पे इस तरह से हमारा एक एक फंदा रॉन्ग साइड में कम हो जा रहा है। अब रॉन्ग साइड हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे और बटन पट्टी को डिजाइन के हिसाब से बना लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट का राइट साइड पूरा किया था, इस तरह से इस पार्ट को भी पूरा कर लेंगे। लगभग 5 इंच का आर्म होल बना लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए मैंने दोनों पार्ट बना लिए हैं। ये हमने यहाँ पे फंदे कटाए, उसके बाद हमने नॉर्मल सीधा उल्टी सिलाइयों से बनाया है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने एक एक करके गले से यहाँ पे फंदे कटाए, बाद में उसको बिना फंदे कटाए प्लेन बनाया है। ये हमारे आर्म होल की कटिंग कितनी अच्छी आई है। ये हमारे यहाँ पे 17 फंदे हैं। 7 फंदे हमारे आर्म होल की पट्टी के और 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के। इस तरह से 21 फंदे ऊपर रह गए हैं। टोटल इसकी लंबाई हमारी लगभग 12 इंच है। ये पीछे का पार्ट है। हमने इसमें 60 फंदे डाल के 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है और आर्म होल से यहाँ नीचे तक की लंबाई हमारी 7.5 इंच है। आर्म होल की लेंथ हमारी 5 इंच से थोड़ी कम है। अब हम बैक पार्ट में गले के लिए फंदों को घटा देंगे। अभी हमारे पास बैक पार्ट में 50 फंदे हैं, तो इसमें हमें 14 फंदे तो शोल्डर के लिए रखने हैं
बाकी हम 2-2 फंदे बाद में घटाएंगे। तो इस तरह से 18-18 फंदे हमको दोनों साइड में रखने हैं और बाकी बीच वाले फंदे हम एक साथ घटाएंगे। 7 फंदे हम बटन पट्टी के डिज़ाइन के हिसाब से बना लेंगे। बाकी हमारे 11 फंदे हैं उनको सीधा बना लेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये 18 फंदे टोटल बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर फंदों को घटाएंगे। एक फंदा बनाएंगे, दूसरे फंदे को पहले पे उतार देंगे। इस तरीके से हम 18 फंदे रह जाएंगे। तो सभी फंदों को घटा देंगे। ये हमारे 18 फंदे रह गए हैं। तो हम एक सीधी रो पूरी बना लेंगे, रॉन्ग साइड भी पूरी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड तक बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये हमने रॉन्ग साइड बना ली। यहाँ पे 2 फंदे फिर से घटाना है। 2 फंदे बनाएंगे, पहले को दूसरे पे उतारेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब हम ये राइट साइड पूरी बनाएंगे और रॉन्ग साइड भी पूरी बना लेंगे। फिर से राइट साइड में आके 2 फंदों को और घटा देंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए। टोटल हमारे 7 फंदे रह गए हैं शोल्डर के और 7 फंदे पट्टी के रह गए हैं। इस तरीके से हमारे पास 14 फंदे रह गए हैं। तो हमारे गले की एक साइड के फंदों की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हमने दूसरे रंग की ऊन को लगा लिया है। इसको नॉट लगा के सिक्योर कर लेते हैं। अब हम 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे, बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के, और फ्रंट साइड भी पूरी बना लेते हैं। फिर आपसे रॉन्ग साइड में मिलते हैं। अभी हम रॉन्ग साइड में आ गए। यहाँ पे भी हमको 2 फंदे घटा देने हैं। ये हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को हम ऐसे बनाएंगे और पट्टी के फंदे डिज़ाइन के हिसाब से बना लेंगे। उसके बाद हम दूसरे कलर से एक सिलाई को और बना देंगे। तो हमारे गले की छटाई पूरी हो जाएगी। जितने हमें गले के फंदे घटाने थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों साइड में हमारे 14 फंदे रहेंगे। हमारी हाफ जैकेट का बैक पार्ट पूरा बन गया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आपस में अटैच करेंगे। तो दोनों फ्रंट साइड है उसको अंदर की ओर रखेंगे। अब दोनों सिलाइयों को में से एक एक फंदा लेंगे। एक फंदा हमने इसको बना लिया है। एक फंदा और बनाएंगे। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेके इसको सीधा बना लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरीके से हम अपने शोल्डर को अटैच कर देंगे। दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेंगे और सीधा बना लेंगे। जब हमारे पास 2 फंदे हो जाएंगे तो दूसरे फंदे को पहले फंदे पे उतार देंगे। इस तरह से हम पूरे शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर देंगे। और जो हमारे पट्टी के फंदे हैं, फ्रंट पट्टी के, इनको हम स्टिच मार्कर में ले लेंगे। ये हमारे 7 फंदे हैं और एक फंदा ये वाला, 8 फंदे हो जाएंगे। इनको स्टिच मार्कर में ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना परफेक्टली ये आपस में जुड़ गए हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड के भी पार्ट को जोड़ देंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों पार्ट को आपस में जोड़ देंगे। ये हमने बटन पट्टी के फंदे सिलाई में रखे हैं, एक के हमने स्टिच मार्कर में रखे हैं। अब हम इस सिलाई वाले फंदों को पैटर्न के हिसाब से पट्टी बनाएंगे और इसको यहाँ तक लंबी पट्टी बनाना है। फिर इसको आपस में हम इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। फिर जो हमारे स्टिच मार्कर में फंदे हैं उनको भी हम सिलाई में कर लेंगे। हमने जैसे शोल्डर के फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ा था वैसे भी इसको जोड़ देंगे। जो हमने पट्टी बनाई थी उसको गले की बैक साइड में सिल देंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये क्यूट सी जैकेट तैयार है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों का आपस में सिल दिया है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये इसका बैक पार्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ट्यूटोरियल या आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।